मेरे प्यारे दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं जेपी अम्बेडकरवादी आपके बीच फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर ले। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बहुजन साथियों, आप लोग एक बात को भली भांति जानते ही है कि हमारे भारत देश में हमेशा से दो विचारधाराएं और संस्कृति आपस में टकराती रही है। तो आज आप लोगों का परिचय भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति से परिचय कराने जा रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और कुछ नया सीखते सिखाते रहे। सिंधु घाटी सभ्यता, एक विस्तृत अवलोकन, खोज और उत्खनन। 1921 में मोहनजोदड़ो और 1922 में हड़प्पा की खोज हुई। राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, चनहुद्दो, गणवेरीवाला और अन्य महत्वपूर्ण स्थल। 1400 से अधिक ज्ञात सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, जिनमें से 925 भारत में हैं। कालक्रम 3300 से 1300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल। प्रारंभिक 3300 से 2600 ईसा पूर्व कृषि, पशुपालन और छोटे गांवों का विकास। परिपक्व 2600 से 1900 ईसा पूर्व शहरीकरण, व्यापार और कला का उत्कर्ष। उत्तर हड़प्पा 1900 से 1300 ईसा पूर्व सभ्यता का पतन, क्षेत्रीय विविधता, शहरी नियोजन, जालीदार नक्शा, सीधी सड़कें, जल निकासी प्रणाली, ईंटों से बने घर, स्नान घर और सार्वजनिक स्नान, विशाल अनाज भंडार, बाजार और कार्यशालाएं, उन्नत जल प्रबंधन, कुएं और जलाशय, सामाजिक और राजनीतिक संगठन, सामाजिक स्तरीकरण, शासक वर्ग, व्यापारी और कारीगर, स्त्रियों और पुरुषों के समान अधिकार, शिक्षा और व्यवसायों में भागीदारी, शासन की व्यवस्था, राजा, सभा और न्यायाधीशों का संकेत, आर्थिक गतिविधियां, कृषि, गेहूं, जौ, कपास और अन्य फसलों का उत्पादन, पशुपालन, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां, व्यापार, मेसोपोटामिया, मिस्र और अन्य सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, धातु का काम और मुहरों का निर्माण, कला और संस्कृति, मूर्तिकला, पत्थर और धातु की मूर्तियां, नृत्य करने वाली लड़की, मुद्राएं, जानवरों, देवताओं और प्रतीकों के चित्र, मिट्टी के बर्तन, लाल और काले रंग के बर्तन, ज्यामितीय डिजाइन, आभूषण, सोने, चांदी और तांबे के आभूषण, मोती और ताबीज, धर्म और विश्वास, प्रकृति पूजा, मातृ देवी, पशु देवता और पेड़ों की पूजा, योग और ध्यान के प्रारंभिक प्रमाण, मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास, दफन और अंतिम संस्कार, पतन के कारण, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा और भूकंप, जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, आक्रमण और युद्ध, बाहरी लोगों का आगमन, सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता, संसाधनों की कमी। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व। भारत की प्राचीनतम शहरी सभ्यता, कला, संस्कृति और व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की नींव, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में महत्वपूर्ण स्थान। हाँ, यह बिल्कुल सही है। 1921 में सिंध प्रांत, अब पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और 1922 में पंजाब, अब भारत में हड़प्पा की खोज हुई थी। इन दो महत्वपूर्ण शहरों की खोज ने सिंधु घाटी सभ्यता (SVC) के अस्तित्व को उजागर किया, जो भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी खोज थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही बड़े और अच्छी तरह से नियोजित शहर थे, जिनमें जालीदार नक्शे, सीधी सड़कें, जल निकासी प्रणाली और उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी। इन शहरों में मिट्टी के बर्तन, मूर्तिकला, मुद्राएं और आभूषण सहित कला और संस्कृति के कई प्रमाण मिले। SVC 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी
और यह प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैली हुई थी और इसमें 1400 से अधिक ज्ञात स्थल शामिल हैं। एसवीसी के पतन के कारण अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, आक्रमण और सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता जैसे कारकों को संभावित कारण माना जाता है। यह सभ्यता भारत की प्राचीनतम शहरी सभ्यता थी और कला, संस्कृति और व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एसवीसी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की नींव रखी और विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। 1. राखीगढ़ी, भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था। यहाँ खुदाई में मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, आभूषण और मूर्तियां मिली हैं। राखीगढ़ी में एक विशाल अनाज भंडार भी पाया गया है। 2. कालीबंगा, राजस्थान में स्थित एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। यहाँ खुदाई में एक प्राचीन जोता हुआ खेत मिला है। कालीबंगा में एक विशाल जल निकासी प्रणाली भी पाए जाने का दावा किया गया है। 3. लोथल, गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर। यहाँ खुदाई में एक गोदी, एक विशाल स्नानागार और एक बाजार पाया गया है। लोथल से प्राप्त मुहरों में द्वीपों, नावों और समुद्री जीवों के चित्र हैं। 4. धोलावीरा, गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। यहाँ खुदाई में एक विशाल स्टेडियम, एक जलाशय और कई जल निकासी प्रणाली पाई गई हैं। धोलावीरा में एक विशाल बस्ती भी पाए जाने का दावा किया गया है। 5. चन्हुडड़ो, सिंध, पाकिस्तान में स्थित एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। यहाँ खुदाई में एक विशाल अनाज भंडार, एक बाजार और कई मूर्तियां मिली हैं। चन्हुडड़ो में एक विशाल जल निकासी प्रणाली भी पाए जाने का दावा किया गया है। 6. गणवेरीवाला, पाकिस्तान में स्थित एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। यहाँ खुदाई में एक विशाल बस्ती, एक बाजार और कई मूर्तियां मिली हैं। गणवेरीवाला में एक विशाल जल निकासी प्रणाली भी पाए जाने का दावा किया गया है। 7. अन्य महत्वपूर्ण स्थल। हड़प्पा, पंजाब, भारत। मोहनजोदड़ो, सिंध, पाकिस्तान। बानवाली, हरियाणा, भारत। कोट दीजी, पंजाब, पाकिस्तान। नाल, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता के इन महत्वपूर्ण स्थलों ने हमें इस प्राचीन सभ्यता के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। इन स्थलों से प्राप्त कलाकृतियों और पुरातात्विक साक्ष्यों ने हमें इस सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान की है। यह सभ्यता भारत और पाकिस्तान के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सभ्यता हमें प्राचीन भारत की समृद्ध और विविधतापूर्ण विरासत की याद दिलाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 से अधिक ज्ञात स्थल। 1400 से अधिक ज्ञात सिंधु घाटी सभ्यता (एसवीसी) स्थलों की खोज की गई है, जिनमें से 925 भारत में और 475 पाकिस्तान में हैं। इनमें से अधिकांश स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित हैं, जो इस सभ्यता के जल पर निर्भरता को दर्शाता है। भारत में कुछ प्रमुख एसवीसी स्थल: हड़प्पा, पंजाब। मोहनजोदड़ो, सिंध, पाकिस्तान। राखीगढ़ी, हरियाणा। कालीबंगा, राजस्थान। लोथल, गुजरात। धोलावीरा, गुजरात। चन्हुडड़ो, सिंध, पाकिस्तान। गणवेरीवाला, पाकिस्तान। बानवाली, हरियाणा। कोट दीजी, पंजाब, पाकिस्तान। नाल, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। इन स्थलों से प्राप्त कलाकृतियों और पुरातात्विक साक्ष्यों ने हमें एसवीसी के बारे में बहुत कुछ सिखाया है।
इस सभ्यता का कालक्रम 3300 से 1300 ईसा पूर्व था। यह सभ्यता शहरी नियोजन, कला, संस्कृति और व्यापार में अत्यंत विकसित थी। एसवीसी के लोग कृषि, पशुपालन और व्यापार पर निर्भर थे। इस सभ्यता में एक विकसित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। एसवीसी के लोग मातृ देवी, पशु देवता और पेड़ों की पूजा करते थे। इस सभ्यता का पतन 1300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। एसवीसी भारत और पाकिस्तान के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सभ्यता हमें प्राचीन भारत की समृद्ध और विविधतापूर्ण विरासत की याद दिलाती है। यहाँ कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है। एसवीसी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। एसवीसी का प्रभाव भारत और पाकिस्तान की संस्कृति और कला पर आज भी देखा जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स कर जरूर बताएं और कोई गलती हुई हो वह भी लिखकर अवगत जरूर कराएं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दे। धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।